कहा था जब नमरूद ने आग में डलवाया था तो तुमने क्या कहा था? तो कहा मैंने ये कहा था ए इब्राहिम अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो मुझसे कह दो, मैं कुर्ब खास में जाकर के कह दूंगा। तो उन्होंने कहा था ए जिब्रील तुम कहां तक जा सकते हो? तो फिर तुमने क्या कहा? जिब्रील बोले आका मैंने ये कहा था मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक न कोई नबी जा सकता न कोई वली जा सकता। आमना के लाल ने पकड़ा हाथ तो फिर रुक क्यों गए, चलते क्यों नहीं? काका के अपने बस की नहीं। मेरे नबी बोले जिब्रील सुनो मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक तुम भी नहीं जा सकते। अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो बोलो। जिब्रील बोले हाँ का मेरी हाजत है। का क्या हाजत है? का जब आपकी गुनहगार उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा उसकी धार तेज होगी। कहा का आका जब आपकी उम्मत गुजर रही होगी तो उस वक्त मैं अपने नूरानी पर बिछा दूं, मुझे ये मौका मिल जाए ताकि आपकी उम्मत गुजर जाए। बरेली के इमाम ने कलम उठाया पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो और काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो। मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से गुजरे। वाह 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 सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। अच्छा मुझे एक बात आ रही है, रोक के एक बात कह दूं, सुनना चाह रहा आप लोग जोश में और होश में दोनों हो, सुनना भी चाह रहा तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता। अच्छा मैं तो पहले कह रहा था जोश में और होश में दोनों। अल्लाह के बंदो अपनी जमीन पे तभी तो दस्तखत तब करोगे जब पहले देख लोगे उसे, या हर जगह अंगूठा लगा दो। हाथ तभी तो उठाओगे। तुम भी सेल्फ स्टार्ट हो गए। तुम्हें रेहान भाई ने सेल्फ स्टार्ट कर दिया, सेल्फ स्टार्ट। बहरहाल अच्छी बात है, वो तो मैंने इसलिए ताकि तुम्हें थोड़ा सा बेदार कर दूं। जी जी जी। थोड़ा मैंने ही घुमा के बोला तुम सही जा रहे हो, तुम सही चल रहे हो, मगर इसलिए थोड़ा सेट कर लूं, तुम्हारा जहन फ्री हो जाए। अब बात बताऊंगा। जब मेरे नबी गए वहां पे ना कोई फरिश्ता, मेरे नबी के अलावा ना कोई इंसान, बस अल्लाह और रसूलुल्लाह, इन दोनों के दरमियान बातें हुई। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, मियाँ बीबी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मियाँ बीबी तुम्हारा भी इंशाल्लाह कभी ना कभी वक्त आएगा, बाकी लड़ाई तो रोजाना हो ही रही होगी। रेहान भाई सब में हो रहा। अच्छा लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। ये भी दुखी है, दुआ करो। लग रहा है आज लड़के ही आए ये भी। नहीं आज नहीं, ये मेरे स्टाफ के ना, इस वजह से मैं इन्हीं से मजाक कर रहा था जी। और ये फिर हमारी दुआएं भी रहती हैं इनके साथ। बेशक बेशक। अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी एक दिन बड़े मोहब्बत में, बड़े प्यार में दोनों बैठे थे, बड़े बैठे थे। आयशा भी खुश, मेरे नबी भी खुश। मेरे नबी बोले आयशा
चलो आज तुम्हें इजाजत है, हाँ जी मांग जो चाहो मांग लो, जो चाहो पूछ लो। जी आज मांग लो, पूछ लो, इजाजत है। बेशक आयशा बोली आका पूछ लो। कहाँ पूछ लो, और पूछ लो, और अगर किसी से मशवरा लेना चाहो तो ले लो। जी मेरे नबी को पता था आज भी ये वक्त है, कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर मशवरा महके वालों का ही चलता है। अच्छा बोलो है कि ज्यादातर लड़ाइयाँ तुम निकाह होकर के आ गई, अब तुम्हारा असली घर ये है, उनकी भी बेइज्जती मत करो, मगर जिस घर में रह रही हो इस वजह से अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करना और सारे हुकूक बताना। मैं तो जब भी घर पे रहता हूँ, समझ में आ रही है, तो ये जिक्र और ये मेरा बयान घर पे होता है। अब सुनो, तवज्जो रखना। मेरे नबी की बीवी बोली, आयशा कहने लगी आका आका प्यारे आका मशवरा ले लूं। नबी बोले हाँ जाओ। सीधी अपने अब्बा के पास गए, जी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, सीधी अब्बा के पास। कहने लगी अब्बा जान आपको पता है नबी आज बहुत खुश है। आहा वाह 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 कहा अच्छा बेटी, कहा और मुझसे ये कह दिया है जो चाहो पूछ लो। जी कहा बेटी बस, मैं तो इस दिन के इंतजार में था। कहा बेटी मैं बताऊंगा क्या पूछना, ऐसी बात पूछनी है जो किताबों में नहीं, जो कुरान में नहीं, अभी जाहिरन, जो न किसी फरिश्ते को पता, न किसी वली को पता, ऐसी बात पूछनी है, न किसी सहाबी को पता। अब्बा जान ऐसी बात, हाँ मैं पूछूंगी, आप मुझे बता दें। कहा बेटी मगर एक बात और भी है। कहा क्या? कहा मुझे भी बताएगी, बात क्या थी? आहा कहा अब्बा जान मैं बताती हूँ। मेरे नबी की बीबी हजरत आयशा कहने लगी अब्बा जान बता दो। वाह वाह तुम भी अपनी प्यारी प्यारी जिंदगी ऐसे गुजारा करो, वरना जिंदगी का लड़ाई का एक दिन गुजर गया वो कमी हो गया, पछताओगे बाद में। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी सुनो, मेरे चांद के टुकड़े सुनो। बेटी कितनी बड़ी हो जाए मगर इतनी बड़ी लगती है माँ बाप को, तो लगती नहीं लगती। कहा मेरे चांद के टुकड़े सुनो। कब जान बोलो। का नबी से पूछ लो। आका जब आप मेराज को गए, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी रुक गए, फिर कोई नहीं। कुर्ब खास में पहुंचे आका, अल्लाह में और आप में जो बातें हुई आपस में किसी को पता नहीं, अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने। उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक क्यों बोलते मालूम है? मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक क्यों बोलते मालूम है? सुनो, जब नबी ने कहा ना मैं पहले आसमान पे, दूसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, वहां गया, जन्नत घूमा, इधर घूमा उधर घूमा, और बोले कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा इतनी देर में। तो सब लोग कुफ्फार लोग ना मजाक बना रहे थे, इतनी देर में इतनी देर में। तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के अबू बकर सिद्दीक के पास गए और कहने लगे वो जो तुम्हारे दोस्त है ना जिनको तुम नबी कहते हो, लो उन्होंने एक बात और निकाली। बोले रात के कुछ हिस्से में इतने पहले, दूसरे, चौथे, छठे, पांचवें, सातवें सारे आसमानों पे गए और फिर आ गए मेराज करके, कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गरम। बोले बताओ ये बात हो सकती है? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये बताओ ये बात बताई किसने? कहा वही तुम्हारे नबी ने बताई है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कसम खा के कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अगर नबी ने बताई है तो बिल्कुल सच है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्ना व सद्दकना, आमन्ना व सद्दकना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम, अबू बकर का नाम सिद्दीक हुआ। सुभान अल्लाह। कहा बेटी जो राज नियाज की बातें हुई थी उन बातों में से मुझे भी बता देना। हाँ बजान जा रही हूँ। हजरत आयशा पहुंच गई और कहने लगी आका पूछ लो। वाह 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 आका पूछ लूं?
मेरे नबी बोले आयशा मुझे मालूम है, पूछो। कहा आका आप मेराज को गए? हाँ गए। अरे बड़ी ऊपर की बात चल रही है, आप में और अल्लाह में जो बातें हुई का उन तमाम बातों में से कोई एक बता दो। मेरे नबी बोले आयशा तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है, और मैं जानता हूं मेरे बाद जो अक्ल रखने वाला, हिल्म रखने वाला अबू बकर के अलावा और कोई नहीं होगा। क्या मैं जानता हूं कौन बोल रहा, अगर वायदा कर लिया तो बताऊंगा। कहा आयशा सुनो, बता दूं क्या बात थी? तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी, अब मिलेगी, क्योंकि अब लिख गई, जब जाहिर हो गई तो जो बातें हुई बता दूं या रहने दूं? अच्छा छोड़ो, अब की मरतबा बता दूं। मुझे मालूम था यही कहोगे, बताना तो है मुझे, मगर तुम्हें तैयार कर रहा हूं एकदम, ताकि बात निकल ना जाए। इस पे मैं तुम्हें सबक दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अल्लाह और मेरे दरमियान जो बातें हुई राज़ो न्याज़ की, उन तमाम बातों में से एक बात ये भी है, अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ महबूब मैं तुझसे वादा करता हूँ जो तेरी उम्मत में जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, जब बिखरे हुओं को मिला देगा, नफरतों से मोहब्बतों को बदल देगा, जो बिगड़े हुओं को सुधार देगा, जो टूटे हुए दिलों को मिला देगा, उसे मैं बगैर हिसाब किताब के साथ, बगैर हिसाब किताब के तेरे साथ जन्नत में भेज दूंगा। हजरत आयशा खुश हो गई। अच्छा बोली आका इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। मेरे नबी समझ गए कहाँ जा रही है। मेरे नहीं बोले मुझे मालूम है, जाओ बता क्या। आका से चुप बोले जाओ जाओ। अबू बकर सिद्दीक घर ही घर में चक्कर लगा रहे थे, मेरी बेटी आ रही होगी, पता नहीं कौन सी बात है, कौन सी बात है। जैसे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, जब देखो अरे मेरा लाल आ गया मेरे दिल, ये तो मेरे जुमले हैं, उन्होंने क्या बोले होंगे प्यार भरे अंदाज में, तो चांद का टुकड़ा आ गया। जैसे कहाँ बेटी, बैठ बैठ। अबू बकर सिद्दीक उठा ले, अब बयान करो मेरे नबी ने क्या बताया। अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, खुश हो जाओगे। कहा क्या बात? कहा नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे वायदा किया, कहा महबूब ये राज है, अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उसको ना मैं तेरे साथ जन्नत में भेज दूंगा, तेरे साथ। जब इतना सुना तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। क्या करने लगे? अल्लाह, अब बाप बेटी के सामने अगर बाप रोएगा, वो भी बेटी की बात पे, तो बेटी का दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? बोलो। हजरत आयशा खुश थी मगर एकदम चेहरा खुशक हो गया। इतनी देख रही अब्बा रो रहे, रोते 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 दाढ़ी में से ना आंसू निकल के ये पैराहन यहाँ का भीग गया। अब बेटी कहने लगी अब्बा जान मुझे माफ कर दो, कोई गलती हो गई। बोले नहीं बेटी। अब्बा जान कोई तकलीफ है? मैं हूं ना अभी, कोई तकलीफ? नहीं बेटी। अब्बा जान कहीं दर्द है? कहा नहीं। अब्बा जान मुझसे नाराज है, कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने गलत बयान कर दिया? अब्बा जान क्या? कहा बेटी कोई बात नहीं। कहा अब्बा जान इतनी अच्छी बात है, खुशी की बात, आप रो क्यों रहे? फिर बता तो दिया जाए। मेरे नबी की बीवी ने जब पूछा तो सुन लो, अमल करके जाना, तेलीपुरा के गयूर मुसलमानों सुन करके जाना और इस पे अमल करना। अल्लाह अल्लाह, ये शमीम बाई के बच्चे की पैदाइश के मौके पर जो प्रोग्राम हुआ है इस चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, दूसरे मुल्कों में भी हमारी तकरीर जाती है, लेकिन सुनो पैगाम दे करके जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी तुमने एक पहलू देखा, दूसरा पहलू तो जरा इसका देखो। दूसरा पहलू ये है, नबी ने कहा अल्लाह ने वादा किया अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर गए, और अगर कोई
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज के बाद किसी में नाराजगी मत कराना। तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो, हमारे भाई इनके पीछे नमाज पढ़ते हो। एक सैयद ज़ादे के ये खुशकिस्मत हश्र के मैदान में कहते थे, आका हम आपके नवासे के मुक्तदी हैं। कौन है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? आपके नवासे के मुक्तदी हैं। खुशकिस्मत, इनके जरिए कितने तुम्हारी बस्ती में कितने सैयद आते भाई, इनके रिश्तेदार सब वही होंगे। किस तुम्हारे किसी घर चाय पियेंगे, किसी के घर खाना खाएंगे, किसी घर वैसे जाएंगे, कोई मोहब्बत से। तुम्हारे बच्चों से अगर कोई प्यार करेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और जब नबी के बच्चों से कोई प्यार करेगा तो नबी को अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अब ये इतने बड़े बड़े ये सब लोग कारी साहब है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, सब लोग ये क्यों हमारे हाथ चूमते हैं? हम कोई तो सुरखाब के पर लग रहे हैं हमें, बस एक वही ताकत जुड़ा हुआ है, यही तो मैटर है। तुम लोग खुशकिस्मत हो, नाज करते हो अपनी किस्मत पे, नाज करना। तुम तो ना नहा धो के साफ सुथरे होकर के, यार मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नबी के पीछे तो नहीं पढ़ी हमने, नबी को तो नहीं देखा, मगर जिनकी रगों में उनका थोड़ा थोड़ा बहुत 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 पुश्तों के बाद खून है, उनको जरूर देखेंगे। आ जाओ, समझे, उनके चेहरे को जरूर देखें। चोर होता है तो उसके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार वैसे ही होते हैं, और जो जैसा होता है वैसे ही होता है। अब तुम्हें क्या पता कौन सा नबी का बेटा, कौन सा नबी का शहजादा, कौन सा आले रसूल। बाप को भी तो कोई ना कोई एक बहुत प्यारा लगता है। 5-10 औलादे होती है ना, माँ को भी वो बातें इतनी मीठी 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 मीठी। अभी इनका बेटा मेरे ही घर है उसका नाम मोहम्मद उमर है। मेरी बीवी गई थी तो वो ले आई, साथ में आ गया, बोला खाला फूल मैं साथ में चलूंगा। अब वो साथ में ले आया, मैं बाहर था प्रोग्रामों में। अभी मुझसे कह इतनी बातें करता है वो सबको अपना कर लेता, वही जबान में कह रहा था, सबको अपनी बातें, समझे। तो मैं कह रहा था, बोले आप खालू साहब आप प्रोग्राम में जा रहे हैं? मैंने कहा प्रोग्राम, बोले मैं भी चलूं। मैंने कहा अभी तुम छोटे, अपने खालू साहब को ही बोल रहे, तो अब तुम बाद में बोलियो। ऐसे मेरा बेटा है सैयद मुस्तफा, वो इनके पास है कहीं, तो वो भी बड़ी चर 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 यही सब बात। तो कोई ना कोई बच्चा ना ऐसी बात है, सबको अच्छा लगता नहीं लगता? तो नबी का कोई ना कोई बेटा तो होगा यार जो। और औलाद तो एक बात बताओ, अगर थोड़ी हारती भी है वैसे भी, मगर दूसरे से गाली तो नहीं सुनवा सकते तुम। कोई थप्पड़ मार दे राजी, तुम खुद डांट लोगे, सब कुछ कर लोगे, मगर दूसरे से। और फिर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, नमाजी हैं, सारी बातें समझे। मैं भी गुनाहगार आ ही जाता हूँ तुम्हारे यहाँ कभी ना कभी, खाने पीने चाय पीने के लिए, समझ रही। बहरहाल तो आज के बाद किसी का दिल मत तोड़ना, आज के बाद किसी में लड़ाई मत फैलाना, आज के बाद बिगड़े हुओं को जोड़ना तो, मगर बिगड़े हुओं को तोड़ना नहीं। करोगे ना ऐसा? आज के बाद एक दूसरे से एक दूसरे से जो है आपस में मेल मोहब्बत प्यार सारी चीज रखोगे, वायदा करो मुझसे। और इंशाल्लाह तुम ये मत देखियो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आता हूँ, छोटे प्रोग्राम में भी बुलाओगे, अगर मेरी तारीख खाली हुई तो इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे, समझे। और खाली नहीं हुई तो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पहले भर जाती हैं थोड़ी, है ना। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से, जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है।
आज से अपने बच्चों को गाली नहीं सिखाओगे, आज से अपने बच्चों को दूसरी ने माएं अपने बच्चों को दुरूद सिखाएंगे, अल्लाह का नाम सिखाएंगे, अपनी बेटियों को दुपट्टा सही उड़ाएंगी, पर्दे से रहने कि हाँ हमारे यहाँ कोई सैयदजादा आया था, नमाज पढ़ा करके गया, गांव में छप फैल जाए। समझ में आ गई बात? बोलो इंशाअल्लाह। मुबारकबाद है शमीम भाई जो ये अपने बच्चों के मौके पर प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी बीवी बच्चे आल औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह पूरे गांव में बहारें अता फरमा दे, पूरे गांव में तू करम फरमा दे, रहम फरमा दे, फजल फरमा दे। मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह इस गांव में मेरे मौला दीन और इस्लाम की रोशनी अता फरमा दे, सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।